सो नाउअडेज़ यार तुम लोगों ने अभी न्यूज़ में देखा होगा कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, ठीक है। तो उससे पहले जो था यूक्रेन ने रशिया पे अटैक किया था, और वो भी अटैक कैसे हुआ था, ड्रोन के थ्रू हुआ था। तो मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बताता हूँ एग्जैक्टली हुआ कैसे था और ये कैसे सोफिस्टिकेटेड ड्रोन के अटैक जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो वॉरफेयर है इसको एक मॉडर्न लुकआउट दे रहे हैं बेसिकली। देखो हुआ क्या था कि यूक्रेन ने एक बेसिकली ट्रक डिज़ाइन किया था, ठीक है। वो ट्रक बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता था, बट उसके अंदर क्या था, उन्होंने ड्रोन्स पूरे सेट किए थे, ठीक है। ड्रोन्स के ऊपर ड्रोन उसके ट्रक के अंदर लॉन्च पैड भी थे, ठीक है, बैटरी लॉन्च पैड वगैरह ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। और वो जो ड्रोन्स थे वो रिमोट कंट्रोल थे, जिसमें पूरे मैसिव एक्सप्लोजिव मटेरियल्स थे, और उसको ना बेसिकली उन्होंने हेड पे एक लेयर लगा रखी थी जो उसको डिटेक्शन से प्रोटेक्ट करती थी, अर्ली डिटेक्शन से बेसिकली। और उन्होंने क्या किया था, इन ट्रक्स को रशिया के मेजर एयर बेसिस के 2-3 माइल्स की रेंज में प्लेस किया था, ठीक है। अब वो प्लेस कहाँ पे किया था, उन जगहों पे जैसे पार्किंग हो गया, फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरियाज हो गए, उन जगह पे पार्क किया ताकि जो ट्रक्स है बेसिकली वो ईजिली ब्लेंड हो जाए वहाँ के एटमॉस्फेयर में, मतलब वहाँ के जो ट्रैफिक वाले एरियाज हैं उनमें, ठीक है। अब एक चीज़ ये होती है कि भाई रशिया वहाँ यूक्रेन अंदर तक कैसे पहुँच गया, उनको पहली बात तो लोकेशन कैसे मिली एयर बेसिस की, ठीक है। तो इसके पीछे तो यार देखो एक लोकल सिंपैथाइजर्स के थ्रू बेसिकली वो ट्रक को पास करवा पाए और लोकेशन पे पहुंचा पाए। रही बात इन्फॉर्मेशन की, इन्फॉर्मेशन तो यार देखो जो उन्होंने मेजर एरिया जो थे स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स वाली चीज़ों पे जहाँ पे रशिया के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स प्लेस थे वहाँ पे उन्होंने बेसिकली मेजरली अटैक करवाए थे। तो उसकी लोकेशन जो थी यूएस और रशिया के बीच में ट्रेटी साइन हुई थी कि दोनों एक दूसरे की लोकेशन को जो है वो शेयर करेंगे ताकि दोनों के पास इन्फॉर्मेशन रहे कि कितने स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स प्लेस्ड है और कितने अभी मतलब उड़ रहे बेसिकली, ताकि दोनों सेफ रहे, ठीक है। तो अब बेसिकली ये न्यूज़ उनके सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और वो डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि अमेरिका ने ही यानी यूएस ने ही बेसिकली इन्फॉर्मेशन दी हो किसको, यूक्रेन को। तो वो अभी क्लियर नहीं है, बट बेसिकली उनके पास लोकेशंस थी। लोकेशंस के 2 माइल्स के एरिया के अंदर उन्होंने अपने जो थे ट्रक्स को प्लेस कराया। अब उनको प्लेस कराने के बाद क्या क्या वो बहुत 1-2 वीक तक तो बेसिकली वो डॉर्मेंट रहे। उसके बाद जैसे उनको मौका लगा उन्होंने उनको रिमोट कंट्रोल से उसको ड्रोन्स को एक्टिवेट करा, और ड्रोन्स के अंदर कैमरा लगे थे। जो ऑपरेटर्स थे उन्होंने लाइव वीडियो के थ्रू उन ड्रोन्स को स्टेयर किया और एकदम जो लोकेशंस थी वहाँ पे ले जाके उनको ब्लास्ट कर दिया। इस तरीके से ये पूरा अटैक जो था वो हुआ। अब तुम इसमें एक चीज़ नोटिस करोगे कि अब जो था जो अटैक टेक्निक है, तुम देखो पहले क्या होता था कि भाई मतलब बॉर्डर टू बॉर्डर लड़ाई होती थी, मिसाइल वगैरह होती थी। अब उन्होंने ड्रोन्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब ड्रोन से बेसिकली फ़ायदा क्या हो रहा है, देखो ड्रोन्स को बनाने की कॉस्ट मिसाइल के कंपेयर में कम होती है, डैमेज ज़्यादा होता है। आप सीक्रेटली मोर प्रोन लोकेशंस को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है, मोर क्रिटिकल लोकेशंस को आप टारगेट कर सकते हो ड्रोन के थ्रू। तो ये एक नया टाइप का वॉरफेयर इंडिया में भी जो था पाकिस्तान में जब वॉर हुई थी तो भी ड्रोन्स का यूज़ हुआ था, और वो ड्रोन्स टर्की के थे। अब मैं तुमको एक फैक्ट बताता हूँ कि जो टर्की में जो ड्रोन्स मैन्युफैक्चर हैं उसके बहुत सारे मटेरियल जो थे इंडिया से ही इंपोर्ट होते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब।